पाँच छः अहम खबरें हैं नाजरीन, वो हम सब आपके सामने रखते हैं। एक तो सबसे पहले ये बता दें कि आज मुलाकातों का दिन है। देखना ये होगा कि मुलाकात होती है या नहीं होती या धरना होता है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। शफीउल्लाह जान ने कहा कि मैसेज आ चुका है, लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे। राना सनाउल्लाह ने बड़ा चैलेंज दे दिया है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाजरीन, मौलाना हजरात जो हैं उन्होंने भी एक अलामिया जारी कर दिया है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाजरीन, मौलाना फजल रहमान ने भी नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाजरीन, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले आज मुलाकातों का दिन है। आपको पता है कि मंगल और जुमेरात मुलाकातों का दिन इमरान खान से होता है, मगर ज़राए ये बता रहे हैं कि मुलाकात नहीं कराई जाएगी। और उसकी क्या वजूहात है, ये हम जो है वो अंदाज़े ही लगा सकते हैं कि हुकूमत को किस बात पर गुस्सा है, क्या हुकूमत चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है, ये अंदाजे ही हैं। और मुख्तलिफ एंकर अंदाजे ये भी लगा रहे हैं कि उनके जो बेटे इंटरव्यू दे रहे हैं और वो बड़ी बातें इस तरह की कर रहे हैं कि उनको डेथ सेल में रखा है, उनको जो है वो बड़ी तकलीफ में है, ये सब वगैरह वगैरह। तो इस वजह से भी शायद हुकूमत जो है मुलाकात ना कराए। तो ये खबरें भी नाज़रीन सामने आ रही हैं। उसके अब ये देखना होगा कि आज वहाँ पर कितनी तादाद में लोग आते हैं और क्या धरना दिया जाता है या मुलाकात ना कराई गई तो आराम से वापस जाते हैं। तो उसमें सलेमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, नियाजुल्लाह नियाजी, इनकी जो है तकरीबन ये लिस्ट जो है वो दी गई है। और अब ये देखना होगा कि क्या सूरत हाल होती है। उसके बाद नाजरीन, शफीउल्लाह जान जो हैं वो उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इमरान खान का मैसेज हमें मिल चुका है और अब सिर्फ ये है कि आर्डर की ज़रूरत है कि जो भी हमें हुक्म मिलेगा हम उसकी पाबंदी करेंगे। और अगर एहतजाज का हुक्म मिला तो लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर होंगे। और इस सिलसिले में जो सुहेल अफरीदी हैं वो अपने जलसे भी कर रहे हैं, तकारीर भी कर रहे हैं और उन जलसों में लाखों की तादाद में लोग आ भी रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा है। और उसके जवाब में नाज़रीन, राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने कहा कि अगर डिफरेंट किस्म का अगर एहतजाज हुआ तो फिर उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई भी डिफरेंट किस्म की होगी। उन्होंने भी एक ज़बरदस्त धमकी दे दी है और उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि एक गिरोह उठे और मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर दी जाए, ये हम कतन इजाज़त नहीं देंगे। तो नाज़रीन, फैसल करीम कुंडी जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने तो कहा कि इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट ही कर दिया जाए, किसी और ऐसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ इनको मुलाकात करने में जो है ना पता चल जाए कि कैसे मुलाकात होती है, तो और हमारी से जान छुड़ाई जाए। इस तरह की बातें ये फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। और नाज़रीन, आपको थोड़ा सा पीछे अगर जाए तो आपको याद होगा ये वही फैसल करीम कुंडी है जो सुहेल अफरीदी की जब हलफ बर्दारी थी तो इनके ये जो थे ये खिसक गए थे, फिर आ गए थे और फिर आकर वही जो है वो कहते हैं कि थूका हुआ चाटना पड़ा। तो फिर इनके जो है ये कहते थे दस्तखत जो हैं वही ओरिजिनल नहीं है, वो अली अमीन गंडापुर के, ये वही फैसल करीम कुंडी हैं।
اور नाज़रीन अब एक मौलाना फजल रहमान का जो बयान सामने आया, उन्होंने मुतालबा बाकायदा कर दिया है कि जो है नए इलेक्शन जो हैं वो बेहद ज़रूरी है, नए इलेक्शन कराने चाहिए। और ये नाज़रीन उनका बयान है, मगर ये है कि ज़्यादातर एंकर भी और सियासी लीडरान भी उनके बयान को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते कि ये बयान उनका कब तक कायम रहता है और कब तक वो इस बयान पर डटे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनके हुकूमत से जब मुज़ाकरात कोई हो जाए तो फिर वो अपने अपने मुतालबे से वो पीछे हट भी सकते हैं। तो ये नाज़रीन मौलाना फजल रहमान के, इसके अलावा नाज़रीन मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान और दीगर मुल्क के जय्यद उलमा, उनकी तरफ से एक कॉन्फ्रेंस कह ले, उसमें अलामिया एक आया है और उन्होंने भी ये कहा है कि उनके अलामिया में नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की अफवाज का हमास के खिलाफ इकदाम जो है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसकी हम मुखालफत करते हैं कि फ़लस्तीन में पाकिस्तान के अफवाज का जाना और हमास के खिलाफ कोई इक़दामात करना, इसकी हम सख्त तरदीद और मज़म्मत करते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन मौलाना तकी उस्मानी जो है, उन्होंने अपनी स्पीच में पहले ये फतवा भी जो उनकी जानब से आया है कि ये जो है ये ताहयात इस्तना जो है ये इसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं, ये भी मौलाना तकी उस्मानी की तरफ से कहा जा चुका है। और अब नाज़रीन हम आपके सामने ये जो एक खुशखबरी है वो हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन के पाकिस्तान का लीबिया के साथ एक बड़ा मुआहदा हुआ है, और वो ये हुआ है कि जो फौजी साजो सामान है उसकी ख़रीदारी का। तो उसमें नाज़रीन दी राइटर्स की ये खबर है, और नाज़रीन 4 बिलियन डॉलर जो है उसका एग्रीमेंट हुआ है। तो उसकी फिर डिटेल जो है दूसरी जानब से भी सीक्रेट रखी गई है, मगर आपको हमने बता दिया है कि फ़ौजी साजो सामान जो है ये सारा मामला है, और ये ख़रीदारी और ये पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है नाज़रीन। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।